हाँ, किससे स्टार्ट करें? आशुतोष से स्टार्ट करते हैं। आशुतोष, ये वर्ड सुना है कभी? हेवी और लाइट? अच्छा, हेवी और लाइट सुना होगा, लेकिन सिर्फ लाइट नहीं सुना है। अच्छा, तो लाइट के बारे में तुम जो जो जानता है सब हमको बताओ। हाँ, टाइप ऑफ एनर्जी है। नीलय कुछ एक्स्ट्रा बताएगा तुम इसके अलावा? कुछ भी अगर पता है तो तुम कुछ बताएगी। सब सबके लिए ओपन है, और तुम लोग के लिए भी ओपन है, ऑनलाइन वाले। कनिष्ठ बताओ। भैया देखने के लिए इनेबल कर देता है। देखने में इनेबल करता है, चलो हम समझ गए भावनाओं को। लाइट का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो लाइट के बारे में हम लोग को बहुत कुछ इसका मतलब पता है ना? अब हमको बताओ कि कौन ऐसा है जो लाइट को नहीं देखा है? तुम लाइट नहीं देखिए कभी? तुम देखिए, तुम भी नहीं देखिए। कोई है? निलय नहीं देखा है, देखो लाइट नहीं देखा इधर। तुम भी नहीं देखा है? भैया देखिए ना, रोज तो आता है भैया सनलाइट। अच्छा, सनलाइट हो जाता है। अब हम कंफ्यूज हो गए यार, तुम लोग क्या बोल रहे हैं? आशुतोष बोल रहा है क्या आज तक हम लाइट देखे ही नहीं है, लाइट को स्किन से फील किए हैं। अच्छा, स्किन से नहीं बोला था, अच्छा वो हम जोड़ दिए एक्स्ट्रा। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये था ना, भैया लाइट वैसे दिखता है मतलब वैसा। अब देखते हैं, वही तो मेरा अगला क्वेश्चन है। तुम लोग सब बदमाश आदमी सब है। इज लाइट विजिबल? लाइट मेक्स विजिबल। मतलब सर, नो सर, नो सर, लाइट विजिबल नहीं है सर। ये बड़ा मस्त आंसर है, यस नो सर। सर लाइट इज नॉट विजिबल बट मेक्स लाइट इज नॉट विजिबल, बड़ा मजेदार है ये। बट मेक्स थिंग्स विजिबल। थिंग्स विजिबल। अगर लाइट विजिबल, तुमको मेरा चेहरा दिख रहा है नीले? दिख रहा है ना? अगर मेरे और तुम्हारे बीच में हम कोई ऐसा चीज रख दें विच इज विजिबल, तो फिर मेरा चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब बताओ, तेरे और मेरे बीच में लाइट तो है ना? फिर भी मेरा चेहरा दिख रहा है। अगर लाइट विजिबल होता तो मेरा चेहरा दिखता नहीं। इसलिए लाइट को हम लोग कभी भी देख नहीं पाते हैं, ठीक है? कोई एक पार्टिकल हम यहाँ पे रखते हैं, कोई भी एक पार्टिकल आसमान माने कि 3D स्पेस में रखे हुए हैं, और वो पार्टिकल उसी तरह है जैसे जैसे ये माउस रखा हुआ है यहाँ टेबल पे, ठीक है? और ये माउस अगर 10 मिनट बाद भी ऐसा ही रहे, मतलब ये जहां था वहीं है। विथ टाइम ये अपना जगह चेंज नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग रेस्ट में बोलेंगे, है ना? मतलब ये, लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें, अपनी जगह से हटा दें, इसको अपनी जगह से हटा दें, तो कोई भी बोलेगा नहीं आप डिस्टर्ब कर दिए। तो हम डिस्टर्बेंस वर्ड का यहाँ मीनिंग समझाना चाह रहे हैं। डिस्टर्बेंस का मतलब हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सपेक्टेड पोजीशन पे अगर है और उसको तुम अगर छेड़छाड़ कर दे रहे हो तो डिस्टर्ब करना है, या फिर एक्सपेक्टेड पोजीशन समझो। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसे ऐसे घूमता रहता है, हम पिछले 100 साल से देख रहे हैं कि वो ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है? यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ आता है, और एक दिन अगर उसको हम रोक दिए तो हम डिस्टर्ब कर दिए। तो डिस्टर्ब हमेशा हिलाने को ही नहीं कहते हैं। एक्सपेक्टेड पोजीशन को अगर हम चेंज कर दिए कि जैसा एक्सपेक्टेड था उसको हम चेंज कर दिए तो डिस्टर्बेंस बोलेंगे। ये तो समझ में आया? जैसे निलय एक्सपेक्ट कर रहा था कि भैया अभी बोलेंगे कि निलय यू आर लुकिंग गुड, और हम बोल दिए कि दिमाग खराब है तुम्हारा, गधा है एकदम, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। एक्सपेक्टेड था कि भैया अच्छा बोलेंगे और हम उसको गाली दे दिए, ठीक है, बुरा बोल दिए, तो डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्बेंस का मतलब दोनों तरीके से समझ गए, फिजिकली भी और मेंटली भी, बात एक ही है दोनों में। किसी भी चीज को डिस्टर्ब करने के लिए ना आपको एफर्ट लगाना पड़ता है ना? जैसे उसको डिस्टर्ब करने के लिए हमको कुछ बोलना पड़ा, किसी को डिस्टर्ब करने के लिए हमको हो सकता है जाकर के उसको मारना पड़े, तब डिस्टर्ब होगा। अगर थोड़ा मोटा चमड़ी वाला आदमी होगा तो उसको मारना पड़ेगा। कहने मतलब ऑब्जेक्ट को भी डिस्टर्ब करने के लिए हिलाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। एंड whenever you put some effort, that means actually you are pushing it or pulling it, that is called force. कभी बताया था फोर्स के बारे में? अरे वाह। और अब एफर्ट लगा रहे हैं मतलब फोर्स लगा रहे हैं, है ना? फोर्स लगा रहे हैं और वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, मतलब वर्क हो रहा है। अरे वाह, सब रिलेटेड है, देख रहे हो? कहाँ से आया एफर्ट, कहाँ से आया डिस्प्लेसमेंट। सुने कि अच्छा वर्क का मतलब ही तो होता है जब फोर्स लगाए और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस हो जाए तो उसको कहते हैं वर्क। यही तो था ना? तो ये टफ हो सकता है और ये नहीं समझने लायक हो सकता है, तो फिर हम लोग भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। हम ये बताना चाह रहे थे कि जब किसी चीज को डिस्टर्ब करेंगे तो एफर्ट लगाएंगे तो वर्क डन होगा, क्योंकि वो मूव भी कर रहा है तो वर्क डन होगा।
किसी भी चीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वर्क डन हो रहा है। और कैपेसिटी ऑफ वर्क डन को हम लोग एक टर्म दिए हैं एनर्जी, कभी सुने होंगे। मतलब कहीं पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टर्बेंस है, कोई ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब्ड हुआ है, मतलब उस पर हम वर्क किए होंगे और वो वर्क डन उसमें एनर्जी के फॉर्म में है। क्योंकि अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब्ड है उसके सामने एक दूसरा ऑब्जेक्ट रख दो तो उसको भी धक्का मार के भगा देता है, तो वर्क किया उस पर, मतलब उसके पास कैपेसिटी है वर्क करने का। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस और एनर्जी एक दूसरे के साथ मैरिड कपल है, समझ में आ रहा है? रोमांटिक नहीं होगा, ध्यान से सुनेगा। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, जहां भी डिस्टर्बेंस है वहां एनर्जी है, और एनर्जी है तो डिस्टर्बेंस होगा जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है ना, क्योंकि एनर्जी बहुत तरह के फॉर्म में होता है। अब ध्यान से सुनो, एक ऑब्जेक्ट हम डिस्टर्ब किए यहाँ पे, और उसकी वजह से ये जिस ऑब्जेक्ट को हम डिस्टर्ब किए वो ऑब्जेक्ट बगल वाले ऑब्जेक्ट को भी डिस्टर्ब कर दिया। जैसे हम निलय को गुस्सा में कुछ बोल दिए, निलय आशुतोष को जाकर के बोलता है मेरा 5 रुपया 2 दिन जो लिया था तुम। अब आशुतोष डिस्टर्ब हो गया। बोलने का मतलब है कि ये जो डिस्टर्बेंस है ना, एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको डिस्टर्ब किए, ये डिस्टर्बेंस इसको डिस्टर्ब किया, इसकी वजह से ये डिस्टर्ब हुआ। एक चीज गौर करने की बात है यहाँ पे कि जिसको हम डिस्टर्ब किए वो बगल वाले को डिस्टर्ब किया, बगल वाला फिर कहीं आगे नहीं बढ़ जा रहा, वो है वहीं पे, घूम रहा है वहीं पे, है ना, ये फिर नेक्स्ट वाले को डिस्टर्ब कर दिया। एज अ रिजल्ट जो डिस्टर्बेंस है, जिसको हम एनर्जी भी बोल सकते हैं, वो डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ पहुंच गया, लेकिन हर पार्टिकल अपने अपने घर पे ही है। देखो, मतलब हम फोन करके किसी को गाली दिया, वो फोन करके अपने दोस्त को गाली दिया, वो अपने दोस्त को गाली दिया। ठीक है, इस तरह मेरा जो डिस्टर्बेंस है वो पहुंच गया दूसरी जगह तक, लेकिन हम लोग सब अपने अपने घर पे हैं। तो इस तरीके से डिस्टर्बेंस जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो इस डिस्टर्बेंस को हम लोग एक नाम दे देंगे। तो आशुतोष बोला इसको दौड़ता हुआ डिस्टर्बेंस बोलिए। इस तरह से अब नेमिंग चल रहा है। उसी में नेमिंग में कोई बोला कह रहे इसको वेव बोलते रहे, क्या फर्क पड़ता है, उसका नाम तो मुन्नू रख देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, चुन्नू रख देते हैं। अगर सी वेव का नाम अगर लहर होता तो कोई फर्क पड़ता नहीं ना, क्या फर्क पड़ता है। तो लेकिन किसको बोलेंगे वेव, कोई ऐसा डिस्टर्बेंस जो एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल करे। अगर वो ट्रेवल नहीं कर रहा है देन इट इज नॉट अ वेव, अगर ट्रेवल कर रहा है तभी वेव है। ठीक है, हाँ नहीं सुनाई पड़ा, फिर से बोलो। नहीं, डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पे ही रहेगा, ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर ही नहीं रहा, तुम बात को समझ नहीं रहा। डिस्टर्बेंस बोल रहे हैं किसको, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्बेंस ऑब्जेक्ट थोड़ी है। जैसे हम क्या एग्जांपल दिए कि तुम किसी को फोन करके धमकी दिया, वो डिस्टर्ब हो गया, तुम तो मूव नहीं किया ना, लेकिन डिस्टर्बेंस तो मूव कर गया। वो फिर किसी को फोन किया तो वो तो मूव नहीं किया, डिस्टर्बेंस मूव किया ना, समझ में आ रहा है? तो उस तरह के डिस्टर्बेंस को बोलते हैं हम लोग वेव, मूविंग डिस्टर्बेंस जो एक जगह से दूसरे जगह तक जाए। ठीक है, और ये डिस्टर्बेंस बहुत तरह का हो सकता है, एक दो एग्जांपल लेते हैं। एक कोई आदमी क्या किया, एक बड़ा सा रस्सी को यहाँ बांध लिया, ये जितना भी पार्टिकल्स है, ये जो बीड्स है, मोती बीड्स जो है, ये जो मोती सब है ना, वो अपनी जगह पे, इसलिए बीच बीच में ग्रीन दे दिया ताकि तुमको पता चले कि कोई अपने जगह से नहीं, माने अपने जगह से मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एक को डिस्टर्ब किया और देखो उसके चलते धीरे धीरे वो डिस्टर्बेंस बगल वाले को डिस्टर्ब किया, ये बगल वाले को डिस्टर्ब किया, और इस तरह से ये डिस्टर्ब होता गया। अरे वाह, मस्त। इसी को बोलते हैं वेव, जो डिस्टर्बेंस यहाँ से वहां तक जा रहा है ना, इसी को वेव बोलते हैं हम लोग। इससे तुमको ये पता चलेगा वो एक ही जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है, देखो, है ना, और केवल जो डिस्टर्बेंस यहाँ था वो डिस्टर्बेंस यहाँ चला। और एक चीज गौर करो, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके थोड़ी देर बाद डिस्टर्बेंस वहां पहुंच रहा है ना, तो थोड़ा टाइम लग रहा है डिस्टर्बेंस को। तो वेव क्या है ये तो समझ गए, देख लिए, समझ गए। वेव में एक पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, एज अ रिजल्ट उसके बगल वाला भी डिस्टर्ब होना शुरू होता है, देखा देखी, है ना। अब हम लोग वेव को इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई, हम ये जो दिखा रहे हैं यहाँ पे डायग्राम, ये देखने में तो बड़ा मजेदार लग रहा है और इसके साथ सी वेव को हम लोग रिलेट भी कर ले रहे हैं, लेकिन हमेशा वेव ऐसा ही नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुम लोग वो वाला देखे होगे कि बहुत सारा पेंडुलम जैसा लटका हुआ रहता है और एक को उठा के हम लोग छोड़ देते हैं, वो आता है इसको हिट करता है, यस और ये सर, वो दूसरा वो टकरा के सबको डिस्टर्ब कर देता है। सुनो, अब हाँ, सब एक दूसरे से कुछ कुछ बात करता है, ये उसको गाली दिया, ये उसको गाली दिया, ये उसको, लास्ट वाला गुस्सा से बाहर चल जाता है और टक टक चलता रहता है। डिस्टर्ब हम इसको किए थे और ये डिस्टर्ब हो गया, देख रहे हो। तो डिस्टर्बेंस यहाँ से वहां तक मूव किया ना, बट आपस में कोई मूव नहीं किया, सब मूव किया थोड़ा थोड़ा आगे पीछे तो किया ही होगा मूव,
ठीक है, लेकिन पूरा तो ट्रेवल नहीं करेगा। यहाँ पे जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो ऐसे ऐसे कर रहा है, इधर इधर टू एंड फ्रो, ठीक है, और डिस्टर्बेंस भी इधर ही जा रहा है। लेकिन जो अभी हम एग्जांपल दिए थे उसमें कैसा था, पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा था ना, लेकिन जो डिस्टर्बेंस जा रहा था वो इधर से इधर जा रहा था, फिर लौट के आ भी रहा था, है ना। कहने का मतलब कि हमेशा वेव इसी तरह का हो कि ऊपर नीचे ही, वैसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, फिर ये ऐसे ऐसे मूव करने लगा, फिर ये ऐसे ऐसे मूव करने लगा, फिर ये ऐसे मूव करने लगा, इस तरह करके भी जा सकता है, बहुत तरह का हो सकता है। और यही दो तरीके का हो जरूरी नहीं है, और भी तरीके का हो सकता है, हो सकता है हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ये जब हम इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो एक चीज गौर करो, इसको थोड़ा टाइम लग रहा है ना डिस्टर्बेंस को वहां तक पहुंचने में, है ना। तो और अगर हम इसको बार बार डिस्टर्ब करें, यहाँ से लाएं फिर एक बार डिस्टर्ब करें फिर वापस लाएं, तो जितना जल्दी जल्दी लाएंगे हम उतना डिस्टर्बेंस, देखो गौर करो, हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, हाँ, ये एक बार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर एक बार ऊपर अपने जगह पे आ रहा है। ये जहां पे अभी है ना उसको कहते हैं उसका लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। ये लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस मतलब अभी जहां पे वो एक्चुअली था, इसको हम ऊपर ले गए, फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, और फिर मान लो यहाँ आया। इस पूरे को एक साइकिल बोलते हैं, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? एक ऑसिलेशन, ऑक्सीलेशन नहीं, ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। ठीक, समझ में आ गया? अब गौर करेगा, जितने देर में ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, कुछ तो टाइम लगेगा, 3 मिनट, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 3 माइक्रो सेकंड, कुछ तो लगेगा, 5 घंटा भी लग सकता है अगर आलसी आदमी हुआ तो, है ना। तो यहाँ से जाने में और यहाँ से वापस फिर वहां आने में जितना भी टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। देख रहे हो कितना मस्त मस्त नाम है, टाइम पीरियड, कभी सुने ही नहीं थे। तो क्या है इसमें, हमको समझ में नहीं आता है। इसको अगर कोई बैठ करके रटे, अरे यार टाइम पीरियड आज रटना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ है उसके दिमाग में, है ना। फिर हम लोग को उसका पेज टाइट करना पड़ेगा। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। मजेदार बात यह है कि हम जैसे ही इसको डिस्टर्ब करना शुरू किए ना, देखो डिस्टर्ब, बगल वाला डिस्टर्ब हुआ, फिर बगल वाला डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखो, देख रहे हो, बगल वाला डिस्टर्ब हो रहा है, फिर बगल वाला डिस्टर्ब हो रहा है। अब इसका मजेदार देखो, देख देख रहा ना, बगल वाला डिस्टर्ब होते जा रहा है। जितने देर में ये, अब ध्यान से सुनना, जितने देर में ये यहां से यहां तक वापस आया, उतने देर में डिस्टर्बेंस जहां तक पहुंच गया होगा, कहीं तक तो पहुंचा होगा ना। ठीक है, एक जितना टाइम इसको लगा एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, उतने टाइम में जो डिस्टर्बेंस है वो कहीं तक तो पहुंचा होगा। हम ये बोल रहे हैं कि जितने देर में ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, उतने देर में जो डिस्टर्बेंस है वो किसी न किसी बीट तक पहुंच गया होगा। उस लेंथ को हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। उस लेंथ को क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। मतलब बाय द टाइम वन ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड, जितना लेंथ तक वो डिस्टर्बेंस पहुंच गया उसको वेवलेंथ बोलेंगे। ऑब्वियसली 2 ऑसिलेशन कंप्लीट जब तक करेगा तब तक डबल वेवलेंथ के बराबर पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे टर्म्स है जो हम लोग आगे और देखते जाएंगे। जैसे अगर हम इसको बहुत फास्ट मूव कराएं, ठीक है, इसको बहुत फास्ट मूव कराते मान लो, तो 1 सेकंड में अगर ये 20 बार ऊपर नीचे हो गया, मैंने 20 ऑसिलेशन कंप्लीट किया, तो 1 सेकंड में, कितना सेकंड में? 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, क्या कंप्लीट करेगा? 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, एक नंबर होगा, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। और देखना, अगर समझ के चले तो कितना आसान है, हाउ फ्रीक्वेंटली इट हैपेंस, यही ना है फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितनी बार हुआ, तो हाउ फ्रीक्वेंटली, बोलते नहीं कह रहे बड़ा फ्रीक्वेंटली हो रहा है आजकल ये काम, मतलब समझे कि जल्दी जल्दी हो रहा है, तो हाउ फ्रीक्वेंटली इट अकर्स उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकंड में जितनी बार होगा उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ। अगर किसी का टाइम पीरियड, अगर अगर किसी कोई 1 सेकंड में 5 बार हो रहा है, 1 सेकंड में 5 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, किसी में हिम्मत है जो बता सके कि एक ऑसिलेशन कितने देर में कंप्लीट करेगा? देखा, नहीं ना बता पाएगी। क्या बोले भैया? 1 सेकंड में 5 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, मतलब 5 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में 1 सेकंड लग रहा है, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? कैसे बताएगा तो? 0.2 सेकंड्स। 0.2, अरे वाह, सब यहाँ पे तेज है, हम ही बेवकूफ है। हाँ, 1/5 होगा। 5 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में 1 सेकंड लग रहा है। अगर 5 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 1 सेकंड लगता है, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 1/5 सेकंड लगेगा, मतलब 0.2 सेकंड लगेगा। और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं। अरे इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अगर पता हो तो टाइम पीरियड निकाल लेंगे, तो गजब हो गया नहीं।
अगर कोई हमको बोला कि फ्रीक्वेंसी 5 है, मतलब 5 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 1 सेकंड लगेगा, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 1/5, मतलब हम टाइम पीरियड निकाल देंगे। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा 1/5। फ्रीक्वेंसी जितना भी था 5 था, तो टाइम 1 सेकंड लग रहा था, तो एक में कितना लगेगा? 1/5 लगेगा, तो रेसिप्रोकल हो गया ना, रेसिप्रोकल 1/5। तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा, और टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी करेंगे तो सॉरी, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, है ना? तो दोनों में रिलेशन आ गया, मस्त है ये तो। अब सोचो थोड़ा सा, अगर कहीं पे एक मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, और उस मैग्नेट के कुछ दूरी डिस्टेंस पे एक कोई ऐसा मटेरियल रखें जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, ठीक है, या तुम मैग्नेट ही रख दो तो भी चलेगा, नहीं तो लोहा रख दो, कुछ भी रखो, कोई भी चीज जिसको वो अट्रैक्ट करे, तो इस पे ये कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा ना। हम मान लेते हैं कि ये मैग्नेट के बारे में थोड़ा मोड़ा तो आइडिया होगा कि नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, आइडिया है ना? तो अभी उस एकदम बेसिक लेवल पे हम नहीं बता रहे। मान लो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये भी इसका नॉर्थ पोल, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये इसको रिपेल कर रहा है, रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ पोल उधर होगा तो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, मतलब इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, कॉमन सेंस लगा। अगर हम उसी समय अचानक से मैग्नेट का डायरेक्शन चेंज कर दें, इधर से इधर कर दें, मतलब इधर साउथ हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, तो अब क्या होगा? मतलब जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर था वो बदल जाएगा, अभी रिपेल कर रहा था अभी अट्रैक्ट करने लगेगा। या अगर हम डायरेक्शन नहीं चेंज करें, हम डायरेक्शन नहीं चेंज करें, लेकिन हम एक और मैग्नेट रख दें, मतलब मैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ा दें, तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो भी एक्सपेक्टेड बिहेवियर से चेंज हो गया, डिस्टर्बेंस हुआ, है ना? यहाँ पे डिस्टर्बेंस तो हुआ ना, इसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, मतलब डिस्टर्बेंस ड्यू टू मैग्नेट। क्यों करता है ये कोई नहीं बता पाएगा, मतलब हम भी नहीं बता पाएंगे, स्टिल भी नहीं बता पाएगा, ये हम दोनों का, इस मामले में हम लोग दोनों दोस्त हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, साइंस में बहुत सारे क्वेश्चंस का रीजन हम लोग को नहीं पता रहता है, वो ऑब्जर्वेशन है कैसा होता है। हाँ, हो सकता है कि आज से कभी 200 साल बाद, 100 साल बाद, जब भी हो सकता है कि उसका इमीडिएट रीजन पता चल जाए कि मैग्नेट के अंदर कुछ रहता है जिसके चलते रिपेल करता है, बट फिर उसका रीजन नहीं पता चलेगा कि वो क्यों करता है ऐसा, है ना? तो इसलिए अभी तो नहीं बता पाएंगे, आगे भी शायद नहीं बता पाएंगे। तो ये इतना तो हो गया कि यहाँ डिस्टर्बेंस है और मैग्नेट की वजह से है। अगर कुछ ऐसा हो, कोई आदमी इस मैग्नेट को लेकर के दौड़ना शुरू किया, तो वो डिस्टर्बेंस आगे भी जाएगा, है ना? ऑल्दो उसको नहीं पता कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन डिस्टर्बेंस तो ट्रेवल कर रहा है, तो ये एक वेव हुआ, और मैग्नेट की वजह से हुआ तो मैग्नेटिक वेव बोलेंगे। ये एकदम सिंपल में जो हम लोग मैग्नेटिक वेव समझ सकते हैं, समझी? एक डिस्टर्बेंस जो ट्रेवल कर रहा है उसको वेव बोलते हैं, अगर वो डिस्टर्बेंस मैग्नेट की वजह से है तो उसको मैग्नेटिक वेव बोलेंगे। कितना टफ है। बस दिक्कत क्या जानते हो, हम लोग ऐसे पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम लोग कैसा चाहते हैं, पहले टॉपिक बताइए, उसका डेफिनेशन बताइए, 4 पॉइंट दीजिए और अंडरलाइन कीजिए, और उसको हम रटेंगे और जाएंगे। तो यार तुम खुद ही बनना चाहते हो कंडक्टर, तो तुमको ड्राइवर हम कैसे बनाए, है ना? और अगर हम ड्राइवर बनना चाहते हैं, तो ड्राइवर मतलब ड्राइविंग सीट पे हम रहना चाहते हैं, तो फिर तुम सोचेंगे ना उसके बारे में। उस एक बार हम सोच लिए, समझ लिए, अब हमको सामने वाले को एक्सप्रेस करने के लिए टर्म्स चाहिए। तो एक बार हम लोग समझ लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, टर्म्स निकालेंगे, अपने आप फिर खुद ही अच्छा लगने लगेगा कि अरे चल, जैसे अभी हम डिस्टर्बेंस पहले तुमको समझाए, उसके बाद बोले कि ये है मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, तो आराम से समझ में आया, नहीं जरूरत पड़ता तो नहीं निकालते टर्म्स। इसी तरह अगर कहीं पे चार्ज पार्टिकल रख देते हैं, चार्ज पार्टिकल, पहले चार्ज के बारे में बता चुके हैं, है ना? तो चार्ज पार्टिकल कुछ रख देते हैं मान लो, और मान लेते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख देते हैं, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। अगर हम अचानक से यहाँ पे चार्ज का क्वांटिटी बढ़ा दें तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ जाएगा, या घटा दें तो घट जाएगा, और तो डिस्टर्बेंस है। और अगर ये डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करे तो इसको वेव कहेंगे, इलेक्ट्रिक वेव होगी। अरे वाह, पहले मैग्नेटिक वेव था, ये इलेक्ट्रिक वेव हो गया, ठीक है। बट ऐसा होता है, ये तो दोनों समझ में आ गया। ऐसा होता है कि कहीं पे भी अगर चार्जेस मूव करते हैं, जहां पे भी चार्ज मूव करेगा, ऐसा देखा गया है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट, ठीक है, इसलिए कि हमको रीजन नहीं पता है, किसी को भी रीजन नहीं पता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब भी चार्ज पार्टिकल कोई मूव करता है तो वहां कुछ विचित्र सा होता है, कुछ विचित्र सा होता है। अब क्या है वो विचित्र चीज, कि जब रुका हुआ चार्ज जब रुका रहता है ना तो अलग तरीके से बिहेव करता है,
चार्ज जब मूव करता है तो अलग तरीके से बिहेव करता है। बड़ा मस्त है। जैसे तुम घर में हो और उसमें मम्मी है, तो तुम कितना प्यार से बात करोगे फोन पे, है ना, एकदम सब कुछ अच्छे अच्छे से बात करोगे। पता चला मम्मी गई, फिर तुम्हारा लैंग्वेज कैसा हो जाएगा, तो बिहेवियर बदल गया, है ना। ठीक ठीक वैसा ही होता है कि चार्ज पार्टिकल जब रुका हुआ है ना तो अलग तरीके से बिहेव करता है, जैसे ही मूव करने लगा उसका बिहेवियर बदल जाता है। ध्यान से सुनो। अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है एक जगह कहीं पे, बहुत सारा चार्ज पार्टिकल्स है, और यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ है, इस चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेट से, इस मैग्नेट को इस चार्ज पार्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। ये इसको बोलेगा कि तुम हो, बोलेगा तुमको मतलब, समझ रहे हो। ये उससे पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, और तेरा क्या जाता है। मतलब इस तरह जैसे हम लोग को होता है ना कि कोई मतलब नहीं है हमको, नहीं मतलब एकदम चार्ज पार्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। अचानक अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू करे, तुरंत ये जो मैग्नेट है ना अपना दिखाना शुरू करेगा इधर उधर डिफ्लेक्शन, तड़प। ये किस तरह का सिचुएशन हुआ पता है, कि जब तक मम्मी के साथ हैं तो झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, मम्मी कुछ बोल रही है, बोले तुमको क्या मतलब है, हम अपना काम कर रहे हैं। अचानक पता चला कि अब हमको हॉस्टल जाना पड़ेगा, अब मम्मी के हाथ का खाना नहीं मिलेगा, प्यार बढ़ने लगा, है ना। बस वैसा ही है कि जब तक ये रेस्ट में था तो मैग्नेट उसको भाव नहीं दे रहा था, ये बोला ठीक है चलते हैं। अब जब जाने लगा तो ये भाव देने लगा। दैट कहने का मतलब है कि चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है ना तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये मस्त है। एंड दैट इज व्हाई व्हेनेवर देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट देयर हैज टू बी अ मैग्नेटिक फोर्स, है ना। और जहां पे भी इलेक्ट्रिक वेव होगा मतलब डिस्टर्बेंस ड्यू टू चार्ज होगा, तो वहां चार्ज मूव कर रहा होगा, मतलब वहां मैग्नेटिक वेव भी होगा। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझ में आया क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि दोनों साथ साथ है, हैप्पीली मैरिड एवर आफ्टर टाइप से, है ना। कि हमेशा साथ साथ रहेंगे, कोई तलाक भी नहीं होता है दोनों में। तलाक खाली तब होता है जब चार्ज रुक जाता है ना, तो टेम्पोररी तलाक होता है, दोनों झगड़ा कर लिए एक जगह रुक थक के, फिर जैसे ही चार्ज मूव करना शुरू किया, बोला नहीं नहीं हम तुम्हारे हैं, और दोनों चलने लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है ये तो समझ गए। अभी तक हम लोग लाइट पे नहीं आए हैं, लाइट तो भूल ही गए हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे चले गए। अब सवाल उठता है कौन कौन कौन। अच्छा नहीं नहीं नहीं, हम लोग को ये पढ़ना ही था, शुरू तो हम किए। तो हम इसको अगर नहीं समझते, अब बताओ एक बात बताओ, लाइट के बारे में सत्यम बोला था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कुछ कुछ बोला था हमको याद आ रहा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही हम नहीं जानेंगे तो लाइट के बारे में कैसे समझेंगे। तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो समझिए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा हो, वेव पार्टिकल नहीं, पार्टिकल थोड़ी ना मूव करता है, वेव न जाता है, डिस्टर्बेंस न जाता है। तो जब डिस्टर्बेंस जा रहा है, मान लो हम गुस्से में हैं, हम तुमको डांटे, तुम उसको डांटा, ऐसे ही हम लोग सब गुस्से में हैं, और उस समय कोई बीच में आया बोला कि हाय हाउ आर यू, क्या करोगे सोचो उसके साथ, है ना। वो झटका दे बोले दिमाग मत खराब करोगे, गो टू हेल, ठीक है, आई एम ऑल्सो इन द हेल, यू ऑल्सो गो टू हेल। ठीक ऐसे ही जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रहा है, उसके रास्ते में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आ जाए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रहा है, ये उसका पाथ है। ये सुनो ऐसा ब्लू ब्लू दिखेगा नहीं, ये मत समझ लेना कि ऐसा दिखेगा, ये हम कुछ भी बना सकते थे, यहाँ पे हम ऐसे भी बना सकते थे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है, कुछ भी बनाते, क्या फर्क पड़ता है, ये पार्टिकल ये सबको मत लगना। किसी को यहाँ बटरफ्लाई नहीं ना दिख रहा है, हाँ ठीक। और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रहा है अपने पाथ में, और वहां पे रास्ते में एक चार्ज पार्टिकल आ गया, चार्ज पार्टिकल है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सोचो ये रास्ते में आया, इसको भी ये डिस्टर्ब कर दिया, और ये घूमता घूमता भागा कहीं। तो समझो कि एक लट्टू है, उधर से आ रहा था कोई डिस्टर्बेंस, और लट्टू बीच में पड़ गया, घूमना शुरू किया, मतलब भागा, ठीक है, उसको हटाया। ये होगा एक चार्ज का कंडीशन अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रास्ते में आ जाए। इसको साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया मतलब वैसे नहीं लेंस लेके एक आंख से देखा नहीं, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। लेकिन ऑब्जर्व किया कि कैसा कैसा हो रहा है, क्या क्या मूवमेंट हो रहा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना ज्यादा क्वांटिटी में भेज रहे हैं तो चार्ज पे कितना असर हो रहा है, चार्ज कम रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ज्यादा रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है तो क्या हो रहा है, सारा चीज ऑब्जर्व किया और नोट कर लिया, ठीक है। और मान लो 4-5 प्रॉपर्टी नोट किया कि व्हेन दिस देन दैट, व्हेन दिस देन दैट, इस तरह करके बहुत सारा प्रॉपर्टी नोट किया, ठीक है। और एक बड़ा सा रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड लिख करके दिया कि इफ अ चार्ज पार्टिकल is
placed in the path of an electromagnetic wave, then this happens, and vice versa. If you see a charged particle behaving like this, then you can say, you can conclude that it is in the path of an electromagnetic wave. ये तो समझ में आ गया, ठीक है। साइंटिस्ट लोग जब लाइट के पाथ में, ये लाइट है, अब बोलोगे कि लाइट ऐसा होता है, नहीं होता है ऐसा भाई, तो लाइट हमको दिखता ही नहीं तो हम लाइट कैसे बनाए? ये तो कुछ तो तुमको समझाने के लिए हमको बनाना पड़ेगा ना। जब हम लोग बोलते हैं कि मान लेते हैं कि ये घर है और तुम इसमें खिड़की खोदने लगोगे, अब कोई बोलता है बेड भी लगाइए, अरे तो मानने के लिए ना कुछ एक हम लोग समझते हैं कुछ। वैसे ही मान लेते हैं कि एक लाइट आ रहा है कहीं से, एक लाइट नहीं मतलब लाइट आ रहा है कहीं से, चलो ये ठीक रहेगा, है ना। हाँ, अरे ये लाइट आ रहा है, थोड़ा थोड़ा येलो येलो दिख रहा है ना। ये लाइट कहीं से आ रहा है, बीच में हम एक चार्ज पार्टिकल यहाँ रख दिए और उस चार्ज पार्टिकल के बिहेवियर को नोट किए। देखिए ठीक वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रास्ते में आने पे बिहेव किया था। और इससे क्या कंक्लूजन निकाले कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, देयरफॉर लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई भी फॉर्म ऑफ लाइट हो, अब उसके बारे में हम लोग बाकी डिटेल्स अगले दिन बात करेंगे लाइट के बारे में, ठीक है। अभी तो हम लोग लाइट को जस्ट अभी फील करना शुरू किए हैं। और मेरा ये मानना है कि जब भी हम किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उसको फील नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लोग केवल रीड कर रहे हैं। रीडिंग के लिए एक्सेस थोड़ी ना है, उसके लिए तो फिर तो बुक्स था, यूट्यूब का इतना सारा चैनल्स है ना, वहीं से पढ़ लेते हैं हम लोग। तो मेरा स्टूडेंट अगर साइंस को फील नहीं कर सके, साइंटिस्ट बनो नहीं बनो वो तुम्हारा चॉइस है, अलग बात है, सब लोग साइंटिस्ट ही थोड़ी ना बन जाएगा। लेकिन जो भी बने, जिस चीज को हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो चीज एकदम अपना अपना लगना चाहिए। तो लाइट अब अपना अपना लग रहा होगा कि अरे वाह ऐसा है। अगले दिन और डिस्कस करते हैं आगे, और फिर लाइट को हम लोग क्लियर करते हैं। कुछ भी समझ में आया? सब कुछ है गया, अरे वाह लड़की बिगड़ रही है। चलो